बोर्ड एग्जाम 2025 हो चुका है, उसका पेपर आ चुका है, मैंने उसको टाइप कर दिया है, टाइप करके मैंने इसको अच्छे से जमा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ये पेपर हुआ था 29 मार्च को हुआ था ये पेपर, और यही पेपर था पूरा का पूरा। आप देख लेना, आप पूरा कंप्लीट, और स्टूडेंट से भी पूछ लेना। और मैंने ये यूट्यूब से लिया है तो उसको मैंने टाइप करके बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब होता है जिसका पावर 1 हो। इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, एक्स का, यहाँ भी एक्स का पावर 1 है, और यहाँ पर एक्स का पावर 2 है। ये क्वाड्रेटिक है। ये वाली और ये वाली लीनियर है, और ये वाली है क्वाड्रेटिक। ये हमारा ऑप्शन डी है, जो ऑप्शन डी होगा एकदम करेक्ट। ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो वो नंबर है 1। तो ये ऑप्शन आएगा इसका भी, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 81 का। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 81। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दो में से एक पेयर बन जाएगा, तो ये आपके होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके द ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कोई भी पैरेललोग्राम है उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ होने वाला है आपका ऑप्शन बी होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सेल्स टैक्स किस पर लगता है। सेल्स टैक्स लगता है सेल्स पर। सेल्स टैक्स लगेगा सेल्स के ऊपर, तो बिल्कुल सिंपल है, सेल्स करोगे तो सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो परफेक्ट क्यूब मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना 3 टाइम। ये स्क्वायर है, ये वाला 4 का क्यूब भी है, और ये 8 का स्क्वायर भी है। ये नंबर 5 का स्क्वायर है, और ये नंबर 3 का स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये 4 का क्यूब भी है। तो ये ऑप्शन बी होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई पावर माइनस में है तो वो नंबर फ्रैक्शन में आ जाएगा, ऐसे डिवाइड में, इस टाइप से। ये तो पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, ये पावर फ्रैक्शन में है। यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में है, माइनस में। पावर को हमें चेंज नहीं करना है, नंबर को नीचे लेके आना है, तो ऑप्शन ए होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है 2l स्क्वायर m इंटू 3lm स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आने वाला है आपके कितना, 6। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 6। l 2 टाइम इधर है, 1 टाइम इधर है, तो l आएगा पावर 3 टाइम। m 1 टाइम इधर, 2 टाइम इधर, तो m आएगा आपके 3 टाइम। ये आपके ऑप्शन सी होगा, एकदम करेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 to 12। क्वेश्चन दिया हुआ हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ 8x + 4, यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 3 × x 3x, 3 × 1 3 एंड प्लस का 7। अब ये आपका 8x है, और ये प्लस का 3x है, इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा 7 - 3। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आता है प्लस का 4 आता है, क्योंकि नंबर प्लस का बड़ा है, और इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करने पर आता है आपके 5x, और इन दोनों को माइनस करने पर आता है 0। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 0/5 = 0। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत है तो बोल देना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये है 1/14 माइनस। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 एंड 5 7 जा 35।
अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं एलसीएम। ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे भी डिविजिबल हो, या इसकी भी टेबल में आता हो, इसकी भी टेबल में आता हो। वो नंबर है 70। 14 की टेबल में 70 आता है 5 टाइम में, और 35 की टेबल में 70 आता है 2 टाइम में, और 2 9 जा 18। ये आएगा -13 अपॉन 70। यही होता है, कोई नंबर कट नहीं रहा है, तो यही होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक अलमीरा है, अलमीरा को हमने सोल्ड करना है इस रेट पर, इस पर डिस्काउंट भी है, तो बताना है कि मार्क प्राइस कितना है। ये सोल्ड किया हुआ प्राइस है, तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हम क्या मानते हैं 100। हमेशा मार्क प्राइस पर क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। हम क्या करेंगे, इसमें से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। डिस्काउंट है 5%, ये हो जाएगा आपके 95 हो जाएगा आपके सेलिंग प्राइस। अगर हमें सेलिंग प्राइस, देखो मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मार्क प्राइस फाइंड करनी है। जो हमारे पास गिवन है 5225, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस का डिवाइड लगाएंगे, इनटू हमें फाइंड करना है मार्क प्राइस, और वो है आपके 100। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो काटेंगे, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 19 टाइम 20 टाइम। अब 19 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 19 3 जा 19 2 जा 38, ये बच गया आपके 14। 19 7 जा 133, पीछे 9 बचेगा, डिवाइड जाएगा आपके 5 टाइम, इंटू 20 कर लो, तो 0 का 0, 2 5 जा 10, 1 14 + 1 15, 1 एंड 4 + 1 होता है 5। मतलब पहले वैल्यू ये था, इस पर डिस्काउंट मिला और फिर हमने इतने में सोल्ड कर दिया। पहले अपने हिसाब से मार्केट प्राइस लेना है, और जो हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस का डिवाइड लगाओ, इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एक नंबर दे रखा है, हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट फाइंड करते हैं। ये नंबर है, पीछे 5 है ना, 5 का डिवाइड कर दो। 5 का डिवाइड करेंगे, जाएगा 3 टाइम, इसमें जाएगा 1 टाइम, 1 बच गया है, तो अब जाने वाला है 2 टाइम, फिर जाएगा 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करो 625, फिर 5 का डिवाइड करो 125, फिर 5 का डिवाइड 25, फिर 5 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड 1। तो हमने यहाँ पर 15 6 25 के जब हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाले तो 5 आया है 6 टाइम, मतलब 5 5 5 5 5 5। अगर हमने इसका क्यूब रूट निकाला, इसका मतलब होता है ये हमें पावर 3 लगाना पड़ता है, मतलब 3 में से आपको 1 लेना है, और इन 3 में से भी आपको 1 लेना है, ऐसे। तो वो हो जाएगा आपके 25। ये आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में बताना है काइट का जो एडजेसेंट साइड होता है, ये काइट है, काइट का एडजेसेंट साइड क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, तो हमें यहाँ पर लिखना है इक्वल। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, यहाँ पर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपके पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को कभी आप स्क्वायर नहीं कह सकते, चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो। रेक्टेंगल से स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडजेसेंट साइड को इक्वल करना पड़ता है। अगर रेक्टेंगल है तो उसको हम रोम्बस कह सकते, उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, और क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं। अब किसकी ऑल साइड इक्वल होती है, तो वो है रोम्बस की होती है, तो हमें यहाँ पर लिखना है रोम्बस। रोम्बस की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर,
डायगोनल जो होता है ना रोम्बस के, वो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, हमें यहाँ पर लिख देना है परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रू फॉल्स पर हमें टिक लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा -5 की पावर 2, मतलब -5 2 टाइम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 25 आएगा, और यहाँ लिखा हुआ माइनस का 25, मतलब ये क्या है आपके फॉल्स है, ये वाला ट्रू नहीं है। अगर यहाँ पर देखो दोनों जो पावर्स है ना m इंटू एम है, और वैसे ही पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर n भी होता तो भी मल्टीप्लाई होता, यहाँ पर n होना चाहिए मुझे लगता है, पावर के पावर हो तो पावर दोनों मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या आएगा आपके फॉल्स आएगा, मतलब ये ऐसा होता e रेज़ टू द पावर m इंटू एन, ऐसा लिखना था। अब यहाँ पर देखें पावर ऐड होती है, यहाँ पर है 6, फिर है -5 जो होता है 1, फिर ये 2 ऐड कर लेंगे तो कितना होता है पावर 3 होता है, पावर 3 यहाँ पर है, मैच हो रहा है, ये क्या आएगा आपके ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू लिखना है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा और पावर किस में आएगी आपकी माइनस में आएगी, यहाँ से यहाँ में 2 नंबर्स का फर्क है, तो 2 नंबर माइनस में आएगा और एकदम करेक्ट है, और ये क्या आने वाला है आपके ट्रू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है, इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे नंबर 1, इधर तो आपका दे रखा है डिस्टेंस किलोमीटर में, और इधर आपका टाइम दे रखा है, रीड ग्राफ को रीड करना है और हमें क्वेश्चन के आंसर देने। तो यहाँ पर देखो 10 AM को यहाँ पर था 0 पर, 11 AM को गया 5, 12 PM को गया ये 8, 1 PM को गया 10 किलोमीटर, और यहाँ पर है 11 किलोमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है 11 किलोमीटर तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 11 किलोमीटर तक यहाँ से देखो इधर कितना है, इसका आंसर होने वाला है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट है 2 PM तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 PM ये रहा 2 PM तक यहाँ पर लिखा हुआ, आगे यहाँ से मैच करना है, ये हो गया आपके 11 किलोमीटर, तो ये आने वाला है आपके 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट है 12 AM टू 2 PM कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो देखो ये है यहाँ पर क्वेश्चन, 12 AM टू 2 PM तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो 12 AM कहाँ पर है, ये रहा, 12 PM ही है, यहाँ से 2 PM तक, यहाँ तक, यहाँ सामने दे रखा है 8 और यहाँ पर सामने दे रखा है 11, 11 को 8 में से माइनस कर देंगे, यहाँ पर आने वाला है 11 माइनस 8 इजिकल टू आने वाला है आपके 3 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमें बताना है, स्केल बताना है वाई एक्सिस के लिए। स्केल देखो यहाँ से लेते हैं हम, देखो 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर का गैप है, हमें यहाँ पर लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर का गैप, 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर का यहाँ पर स्केल लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें मैचिंग करना है, मैचिंग करते हैं, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर ए है और इधर ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो देखो ए से ए मैच हो गया। फिर 3 5 जा 15, पहले 15 कहाँ पर, ये रहा 15, इसमें तो है नहीं 15, तो ये रहा यहाँ पर हो गया। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैच हो रहा है। 4 4 जा 16, ये यहाँ पर 16 मैच हो गया। ऐसे इसको मैचिंग करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉपुलेशन दे रखा है सिटी का एंड ऑफ द ईयर 1997। देखो 1997 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो था आपके 20,000। अब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन 5%, इंक्रीज कितना हो रहा है 5% हो रहा है। तो हमें बताना है कि 1999 में कितना होगा।
मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है 2 ईयर होता है। बताना है कितना इंक्रीज होने वाला, कितना होने वाला टोटल। यहाँ पर देखो P1 इजिकल टू होता है P0 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू दी पावर n। अब यहाँ पर देखो हमें 2 ईयर आफ्टर का वैल्यू फाइंड करना है और बिफोर दे रखा है आपके 20,000 इंटू 1 प्लस R हमारे पास है 5 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 2 ईयर, क्योंकि 97 टू 99 2 ईयर होता है। अब ये है 20,000 इंटू, ये अगर 100 है तो ये भी 100 होगा, 100 प्लस 5 होता है 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100। इनको काटना है, सॉल्व करना है, जो आता है आंसर वो आपको लिखना है। 20 कैंसिल, 20 कैंसिल, ये 2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। अब यहाँ पर 25 का डबल 50, 0 और 11 का डबल होता है 22। ये आने वाली है 1999 की पॉपुलेशन ऑफ विलेज या सिटी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास गिवन है, स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। ऐसे हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो पहले इसके टुकड़े करो। 2 का डिवाइड करेंगे 90, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 45, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये होता है आपके 15, फिर 3 का डिवाइड करो 5, फिर 5 का डिवाइड करो 1। तो यहाँ पर 180 का हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं, तो ये आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है मल्टीप्लाई करना है। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से नहीं करना है क्योंकि इसका पैर बन गया, इसका पैर बन गया, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। यहाँ लिख देना आप मल्टीप्लाई बाई 5। 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आने वाला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये आएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं, इन दो में से एक नंबर, इन दो में से हमें यहाँ पर एक नंबर लिखना है, इन दो में से हमें एक नंबर लिखना है। ये होता है आपके 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना होता है 30 आएगा इसका आंसर। ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये है हमने किससे मल्टीप्लाई किया, और ये है इसका स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, और ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सारे नंबर हमने जो भी पूछा हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर डिवाइड में नंबर दे रखा है, इसको सही करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 42। देखो 3 का डिवाइड 6 में जाता है आपके 2 टाइम, और 2 8 जा होता है आपके 16x। 6 से 6 कैंसिल, तो ये आएगा 17, और 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, 3 5 जा होता है 15x। ऐसे सभी नंबरों को 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, और जो फ्रैक्शन में नंबर है वो काटना है, सॉल्व करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सबको 6 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाले नंबर से काटना भी है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो देखो 6x माइनस 16x, और ये इधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अगर हम इन तीनों को एक साथ एडलेस करें, देखो यहाँ पर 1 का गैप है, 16 15 में 1 का गैप है। 1 ज़्यादा किसका है, माइनस का है। 6 में से 1 गया, ये ऐसे कर सकते हो, ये दोनों होते हैं 21, 21 माइनस 16 होता है आपके 5x,
और इधर सॉल्व करने पर आता है आपके माइनस का 25, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x इजिकल टू होगा 25/5 इजिकल टू होने वाला है 5। वो भी किसका आने वाला है, माइनस का आने वाला है। तो हमारा x का वैल्यू होने वाला है -5 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास गिवन है एक रेक्टेंगल पेपर है, ये रहा अभी एक रेक्टेंगल पेपर। इसका जो लेंथ है वो 44 है, इसका हाइट जो है वो 3 है। इसको हमने फोल्ड कर दिया विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं करना है और ऐसे हमें फोल्ड कर देना है। तो ये तो हो गया आपके सरकमफेरेंस और ये हो गया हाइट, हो गया इसका 3। अब मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें चाहिए रेडियस चाहिए। देखो जब आपने इसको ओवर फोल्डेड किया ना तो ये 2πr बन गया। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि पहले लेंथ थी वो बन गई आपके सरकमफेरेंस बन गई, सरकमफेरेंस हो गई। अब लेंथ कितना था 44 और ये है आपके 2πr। 44 इंटू इजिकल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, आर का वैल्यू आएगा 44 इंटू 7। जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तुम कटे तो काट दो, देखो ये और ये कट गया, ये आ गया 7। हमें रेडियस मिल चुका है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई आपके फाइंड करने के लिए, πr²h, ये फॉर्मूला है। पाई का वैल्यू 22/7, आर है 7 और हाइट है 3। जो कटता है वो काट दो, जैसे 7 to 7 कैंसिल। ये है 22 और ये है आपके 21, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, एक फैक्ट्री में 45 मशीनें प्रोड्यूस करती है, गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इतना। हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सेम नंबर। मतलब यही चीज़ें हमें 54 डेज में चाहिए। जो भी ये वर्क है 60 डेज में हो रहा था, उसको हमें जल्दी करवाना है। जल्दी करवाना है तो मशीन हमें ज़्यादा लगेगी। मतलब दिन तो डेज कम हो गए तो मशीन ज़्यादा लगने वाली थी। यहाँ पर होने वाला इनवर्स। तो यहाँ पर एक तो है मशीन और एक है इसमें डेज। मशीन 45 है तो जो भी आपने काम दिया, जो भी आपने वर्क दिया वो 60 डेज में हो रहा है। अगर वही वर्क आपको 54 डेज में करवाना है तो कितना मशीन लगेगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो इसको हमें x, इसको हमें y मानना है। ये बन गई आपके टेबल। इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो जब भी ऐसा होता है ना कि ये इन्वर्स लगने वाला है, यहाँ पर क्या लगने वाला भाई आपके इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि काम जल्दी करवाना है तो यहाँ पर ज़्यादा मशीन लगेगी। मतलब ये वैल्यू कम हुआ है तो ये वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और फॉर्मूला क्या है आपके x1 इंटू y1 इजिकल टू x2 इंटू y2, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई 45 इंटू 60 इजिकल टू होने वाला है a इंटू 54। अब ये मल्टीप्लाई का जाएगा इधर डिवाइड में, तो a का वैल्यू होने वाला है 45 इंटू 60/54। अब देखो दोनों के अंदर यहाँ पर डिवाइड जा रहा है, 6 का डिवाइड जा रहा है, इधर 10 टाइम इधर 9 टाइम। तो यहाँ पर a का वैल्यू होने वाला है 45 इंटू 10/9। इन दोनों में डिवाइड जा रहा है आपके 5 का डिवाइड जा रहा है, तो a का वैल्यू होने वाला है आपके 50। ये आएगा आपके 50।
मतलब 50 मशीन लगेगी, तब जाके आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो देखो ये रहा ग्राफ। ग्राफ में देखो यहाँ पर इधर 4 लाइन, इधर भी 4 है। मैं यहाँ पर पहले 4 4 की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इधर ऐसे बना देता हूँ, फिर लाइन ड्रॉ करना है पूरा, और इधर भी ऐसे ये पूरा दिखना चाहिए। ये लाइन इधर है और ये लाइन इधर है, तो यहाँ पर आने वाला है 0। ये है 4, ये है 5, 6 एंड 7, AM 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 AM। और इधर जो नंबर दे रखे हैं 70 तक जा रहा है, तो हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। 20 गैप ले लो, 20, 40, 60 एंड 80। और एक तरफ टाइम है, एक तरफ किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम लेते हैं टाइम। इधर इधर टाइम लिख देना है, इधर आपको लिखना है डिस्टेंस। और किस में है डिस्टेंस? आपके किलोमीटर में। सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर दे रखा है 20, 40, देखो 20 कहाँ पर है? ये रहा। 20 के बाद में 40 है, ये रहा 40। 40 के बाद 50 इस लाइन में तो हाफ में है, बिल्कुल सेंटर में। फिर है 70, वो इन दोनों के बीच में सेंटर में यहाँ पर। इसको ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे में मिलाना। इसके लिए आप स्केल भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लेता हूँ स्केल। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। पूछा था नहीं, लिख लीजिए, आपको लिखना जरूर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल। यहाँ पर देखो 1 आवर का गैप है, तो हमें लिखना है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स है, इधर वाला ये वाई है। तो यहाँ पर क्या होने वाला? सिंपल सा है, एक्स एक्सिस पर क्या है? 1 सेंटीमीटर में 1 आवर है, और इधर 20 का गैप लिया, तो ये आएगा आपके 20 किलोमीटर का गैप है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमें बनाना है पाई चार्ट। या तो बनाओ इसका पाई चार्ट या बनाओ इसका पाई चार्ट। यहाँ पर देखो ये नंबर 360 है, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, तो यहाँ टोटल 360 है ना, एंगल भी इतना ही होता है, तो एंगल आपके यही रहने वाले हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आप ये वाला बनाओ। तो ये वाला बनाओगे फिर आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर आराम से मैच हो रहा है, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, आप ये वाला घर पर ट्राई करना। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसा बना लिया है। तो सबसे पहले रीजन, फिर नंबर ऑफ एक्सीडेंट, पार्ट ऑफ टोटल, और सेंट्रल एंगल। और यहाँ डायग्राम बना देना, अलग से जगह है, बहुत बड़ी जगह होती है वहाँ तो एग्जाम में। तो देखो हमें क्या करना है, इसके नीचे जो टोटल जो है ना 360 का डिवाइड लगाना है। मतलब ऐसे 160 अपॉन 360, 60 अपॉन 360, 100 अपॉन 360, 40 अपॉन 360। अब हमें फाइंड करना है सेंट्रल एंगल, फाइंड करना है। इन सब के आगे हम क्या लगा देंगे? 360 लगा देंगे। तो ये आएगा 160 अपॉन 360 इंटू 360। 160 कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू 360, 100 अपॉन 360 इंटू 360। यहाँ पर डिग्री है, इधर 40 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री। देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और एंगल आने वाला है कितना? 160 डिग्री। इधर ये कट जाएंगे और ये आएगा 60 डिग्री। ये और ये कैंसिल, तो ये आने वाला है 100 डिग्री। ये और ये कैंसिल, तो ये आने वाला है 40 डिग्री। ये इजी रहता है क्योंकि यहाँ पर 360 कैंसिल हो जाते हैं। अब अगर आप डायग्राम बनाओगे, सर्कल बनाओगे, तो फर्स्ट आपको लेना है 160 आता है अप्रोक्स यहाँ पर।
फिर 60 डिग्री है यहाँ पर, फिर 100 डिग्री है जो यहाँ पर है, और लास्ट में ऑटोमेटिक आपके 40 डिग्री बच जाएगा। तो ये आपको बनाना है, कंपास से बनाना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री बिटवीन टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों में 60 डिग्री का गैप है। अब मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। हमें यहाँ लेते हैं लेट एंगल ए इजिकल टू हो चुका है आपके एक्स, मान लेते हैं मन से ही, मान लो ये एक्स है, तो ये कितना होगा, दोनों में 60 का गैप है। आप 60 माइनस भी लिख सकते हैं, 60 प्लस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी जो है वो हो जाएगा x माइनस 60 डिग्री। दोनों में 60 का गैप है, इन दोनों में 60 का गैप है। आप चाहो यहाँ पर प्लस भी कर सकते हो, प्लस करो माइनस करो, दोनों में 60 का गैप है। अब इनका जो सम है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, वो कितना होने वाला है आपके 180 डिग्री होता है। हमेशा लगातार टू एंगल सम 180 होता है, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऐसा होता है। अगर एंगल ए और एंगल बी को आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है 180 मिलता है, क्योंकि दिस इज पैरेललोग्राम। एंगल ए को हमने x माना हुआ है और एंगल बी को हमने माना हुआ है x माइनस 60 इजिकल टू हो गया है 180। उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये 1x हो जाएगा आपके 2x, माइनस का उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा, ये आएगा आपके 240। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू होने वाला है 240/2 इजिकल टू होता है आपके 120 डिग्री। ये x आ गया। हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। x 120 मतलब एंगल a 120, एंगल b फाइंड करना है तो 60 माइनस करना पड़ेगा, 60 माइनस कर दो, ये आने वाला है 60। जितना आपके एंगल a होता है उतना ही आपके एंगल c होता है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। जितना आपके b है उतना ही आपके d होगा। एंगल b और d क्या होता है, इक्वल। BD 60 है और A और C 120 है। तो यस है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दो डायग्राम बने हुए, दोनों को सॉल्व करना है। ये भी 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का। फर्स्ट तो हम ये लेते हैं, इन दोनों को x फाइंड करते हैं। x प्लस 90 इजिकल टू होता है 180। इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन है ना। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि लाइन है, सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। प्लस का इधर भेज दो, माइनस होगा, x का वैल्यू आएगा 180 माइनस 90 इक्वल 90। तो ये हमने फर्स्ट एंगल फाइंड कर लिया। अब y फाइंड करना है, ये दोनों इक्वल है तो हमें लिखना है x इक्वल y, रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। अगर x का वैल्यू आपने 90 निकाला है तो y का वैल्यू भी कितना आएगा आपके 90। ये हमने इसका सेकंड वैल्यू भी फाइंड कर लिया। थर्ड है z। देखो इन तीनों का सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है इन तीनों का। वैसे ये 30 है, ये भी 30, दोनों सेम ही रहने वाले हैं, अलग भी हो सकता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, ये रोम्बस की तरह दिख रहा है, पैरेललोग्राम है इसलिए अलग अलग हो सकता है। इन तीनों टोटल कितना होता है, 180 होता है। z 90 45 तीनों का सम हमें यहाँ पर लेना है। थर्ड ले रहे हैं, z 45 एंड 90 का सम कितना होता है 180, क्योंकि वो क्या एक ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल के अंदर बने तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो z इजिकल टू आएगा 180 माइनस उधर ट्रांसफ़र करो 135, तो z इजिकल टू हो जाएगा आपके 45 डिग्री। तीनों आ गए x y z। ये करने का आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब हम लेने वाले हैं इधर का, यहाँ पर हमें x y z फाइंड करना है। पहले हम x लेते हैं। इन दोनों का टोटल कितना होता है, जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था ना, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ऐसे क्यों होता है, एडजेसेंट एंगल, प्लस का उधर भेज दो माइनस,
x का वैल्यू आने वाला है 180 माइनस 80 इजिकल टू होने वाला है 100 डिग्री। x आ गया, मतलब फर्स्ट एंगल आ चुका है। सेकंड लेते हैं। देखो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स आर पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। y इजिकल टू होता है 80 डिग्री, रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। थर्ड है z बहुत ही ईजी है, ये एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। z इजिकल टू आने वाला है 80 डिग्री, रीजन ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों हमेशा क्या है, इक्वल है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमें फैक्टराइज करना है, या तो इन चारों को करना है या फिर इन चारों को करना है। 1 का 2 नंबर है, 2 मार्क्स है 1 का। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ मैंने पहले लिख दिया सब के सब, जैसे ये वाले मैं कर रहा हूँ, इन तीनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, इन तीनों में x की पावर 2 है, 2 का डिवाइड जा रहा है 5 टाइम, x की पावर 2 x की पावर 2 कैंसिल, 2 का डिवाइड जा रहा है इसमें आपके 9 टाइम, और यहाँ x 2 टाइम है, यहाँ x 1 टाइम है, और 2 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है आपके 7 टाइम, x की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पर। यही है, इसका आगे तो क्या सॉल्व होगा। ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो तो 35 आता है, प्लस करो तो 9 आता है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं, तो उसको ऐसे रहना दो। ये वाला यहाँ तक ही होने वाला है। नेक्स्ट लेते हैं हम ये वाला, पावर 2 यहाँ पर अंदर और पावर 2 यहाँ पर बाहर, और इसका मतलब होता है 16 का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो दोनों को हम लिखने वाले हैं एक बार प्लस में और दोनों को लिखने वाले हैं एक बार माइनस में। प्लस वाले का हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा लिखा हुआ वैसा हमें लिखना है। माइनस वाले हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है और इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर। प्लस वाले का जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। और माइनस वाले में क्या होने वाला है, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और दोनों को लिखेंगे एक बार माइनस में, ऐसे। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ईजी है, इसमें आपके एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में है, इसमें और इसमें एक्स ज़्यादा एक्स्ट्रा है, इसमें और इसमें वाई एक्स्ट्रा है, इसमें और इसमें एक जेड एक्स्ट्रा है। अब ये नंबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके, ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो 16 प्लस करो तो 8 आता है, वो है 4 4 जा, लेकिन नंबर सेम आ गया। जब नंबर सेम आता है तो ऐसा करना है, जेड का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, और चेक करना है जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पर मैच होता है। 4 2 जा 8z मैच हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर आने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको ये इजी लग रहा है, बहुत, ये बहुत इजी है, ये इजी लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये वाले भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें क्या है, देखो 9 का मतलब होता है 3x का होल स्क्वायर, इधर 16 का मतलब होता है 4y का होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखेंगे एक बार हम प्लस में लिखने वाले हैं और दोनों को हम एक बार माइनस में लिखने वाले हैं, तो 3x माइनस 4y। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें देखो यहाँ पर इन तीनों में आपके एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर कटेगा तो 5x बचेगा, एक्स स्क्वायर जाएगा तो 24 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई और 24 आता है, माइनस करो तो 5 आता है। ये हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टुकड़े हो नहीं रहे थे, यहाँ पर हो जाएंगे, और वो नंबर कौन सा है, 8 और 3, 8x एंड 3x। मल्टीप्लाई करो 24 माइनस करो तो 5 आता है। यहाँ पर माइनस है तो डिफरेंट साइन आएंगे, यहाँ पर माइनस का मतलब बड़ा माइनस का छोटा प्लस का, ये आपके एक्स स्क्वायर, और इसके बाहर भी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर था ही है। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 8, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 8, ये एक्स स्क्वायर है
और ये है आपका x माइनस 8 और ये है आपके x प्लस 3। इतना आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। इससे अच्छा है कि ये वाला फर्स्ट पार्ट थोड़ा ज़्यादा इजी था। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें नंबर बड़ा है फिर छोटा है। पहले x वाला नंबर है फिर y वाला, दोनों में y है वैसे, लेकिन x इधर आगे ज़्यादा है और नंबर बड़ा है, तो इन दोनों में भी ऐसे होना चाहिए कि नंबर बड़ा नंबर आगे आना चाहिए। माइनस का 9x एंड प्लस का 6, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, y कॉमन आ रहा है। 2 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम एंड x बचेगा। 2 का डिवाइड जा रहा है 2 टाइम, इन दोनों में ही 3 का डिवाइड जा रहा है, इधर जा रहा है 3 टाइम, x का x प्लस माइनस माइनस, 3 का डिवाइड 6 में जाता है आपके 2 टाइम। 3x माइनस 2 आ गया है आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर 2y माइनस 3। ऐसे मुझे लगता है ये वाला बहुत ही ईजी है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट वाला आपके लिए थोड़ा भारी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ तक किया हुआ है, बस सिंपल कॉमन लेना है। ये y प्लस जेड आपके कॉमन है, इधर भी है, पीछे बच गया ये और ये नंबर, ये आएगा y प्लस 9। आपको लगेगा मेरे हिसाब से ये वाला थोड़ा ज़्यादा इजी है, इसमें काफ़ी हार्ड दे रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी मीडियम में मैं पेपर जल्दी लाने वाला हूँ। धन्यवाद।